किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम फिर से सोमवार का दिन है और चर्चा सरसों के ऊपर करने जा रहे हैं। और सरसों के अंदर आज जो स्टेबिलिटी देखी गई है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्यों देखी गई है और आगे जो सुनहरी बनता दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले तो एक बात नोट कर लें कि मैं 2 या 3 दिन बाद जो बाजार की रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से वीडियो बनाकर किसानों तक पहुंचाता हूं। नंबर 1। नंबर 2 कि इस बाजार के अंदर जो तेजी बनती है या किसान को जिनसों के भाव की जरूरत होती है, छोटे व्यापारियों को इस बारे जानकारी होती है, तो बहुत सारे लोग फीस वसूल करके उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। परंतु मैंने आपके लिए एक ऐसा आदमी अख्तियार किया है कि जो बिना फीस लिए ग्रुप के माध्यम से हूबहू बाजार के अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। और उस ग्रुप का नाम अनाज भाव में तेजी बंदी रख दिया गया है। और इस ग्रुप के अंदर जो आदमी अपडेट दे रहा है उस आदमी का नाम और फोन नंबर मैं देने जा रहा हूं। कृपया करके अपना पेन और कॉपी अपने पास रखें और जो भी तिलहन के बारे में आपको जानकारी की जरूरत पड़ती है, मैं वीडियो के माध्यम से संपूर्ण बाजार की खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। अलग अलग स्रोतों से जो मेरे पास बाजार के जानकार भेज रहे हैं वो सारी की सारी आपको अपडेट दे रहा हूं। परंतु फिर भी आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि ग्रुप के माध्यम से आपको पता चलता रहे, थोड़ा बहुत आपको अनुमान अंदाजा लगता रहे, इस बारे ये ग्रुप चलाया गया है। और ये उन पैसे लेने वाली संस्थाओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए चलाया गया है कि किसान के अनावश्यक लूट न हो और ठीक जानकारी किसान को पहुंच सके। क्योंकि पैसे देना साथियों बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े एक्सपर्टों का काम होता है। किसान के पास भाव आदि सूचना प्राप्त करने के लिए, पैसे अदा करने के लिए पैसे होते ही नहीं है। ये वास्तविकता सच्चाई है। बहुत से किसान भाई किसान की मदद करना चाहते हैं और मदद करने के तौर पर ग्रुप चला करके वो किसान को इस तरह की सूचना प्रदान करना चाहते हैं। और इसी बारे मैं जिस ग्रुप का नाम बता रहा हूं उस ग्रुप का लिंक उन महाशय जी से ले सकते हैं और आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और उनका नाम है विकास जी जैन, जयपुर से, जो कि तेल के कारोबारी के तौर पर काम करते हैं। जयपुर के बड़े बड़े मिलरों, भरतपुर के बड़े बड़े मिलरों, जयपुर के बड़े बड़े दुकानदारों से जुड़े हुए हैं। और वो किसान हित के अंदर ग्रुप चला करके किसानों को निःशुल्क बिना पैसे के ग्रुप के माध्यम से सूचना देते हैं। और उनका नंबर है, नोट कर लें, 93,511 और 52,011, 93,511 और 52,011। आप इस नंबर पर फोन करके उनके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब हम बात करते हैं सरसों के ऊपर। सरसों के भाव में आज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि साथियों जो ही सरसों के अंदर थोड़ी तेजी बनी, तेजी नहीं बनी, थोड़ी तेजी बनी, किसान ने अपने सरसों बाजार के अंदर लानी शुरू कर दी। और स्टॉकियों द्वारा जो औने पौने दाम में किसान से 5300 और 5200 रुपए में खरीदी गई सरसों थी, और जो उनके पास माल जो पड़ा था, माल ज्यादा मात्रा में नहीं था, परंतु फिर भी जब 5300 और 5400 रुपए में खरीदी गई सरसों 8,000 रुपए बिकने लगी और बाजारों में 7,000 रुपए के दाम दिखाई देने लगे तो स्टॉकियों की चांदी बन गई और उन्होंने 2-2 हजार रुपए कुंटल का मुनाफा लेकर मुनाफा वसूली शुरू कर दी। साथियों सच्चाई है जिसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने ये कहा था कि आप औने पौने दांव में इनको माल ना पकड़ाएं, परंतु फिर भी ज्यादा माल इनके पास नहीं है, परंतु इनके पास वो औने पौने भाव का जो बड़े बड़े स्टोरियों के पास माल लगा जो पड़ा है उस पर इन्होंने मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी। साथियों तेल के भाव के अंदर कोई खास गड़बड़ नहीं है। जो 170 के लगभग सरसों तेल के भाव स्टेबल है, 168 है, 170 है, इस तरह के भाव जो बाजार के अंदर देखे जा रहे हैं। सरसों के भाव में 25 और 50 की मंदी देखी जा रही है जो आज की हम बात कर रहा हूं। और ये क्यों देखी जा रही, हो सकता है ये 50-100 की भी डाल दें। ये इसलिए देखी जा रही है
कि किसान के घर में जो बचा खुचा माल है वो भी घसीट के बाजार में ला दिया जाए। साथियों, एक बात नोट कर लें, बेचे या रखे वो अलग कहानी है, मैं नहीं कहता, परंतु मैं जो बाजार की रिपोर्ट मेरे पास निकल के आ रही है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। और मैंने ये वादा भी किया है कि जो सच्चाई होगी वो सच्चाई पहुंचाऊंगा। मुझे किसी से टोकिए का डर नहीं, और मुझे किसी बड़े व्यापारी का डर नहीं, और मुझे किसान का भी डर नहीं। क्योंकि किसान भी यदि कोई ये कहेगा भी मेरा क्यों कह दिया, तो भाई किसान ये तो स्टोरियों के हाथ में माल पकड़वा रहा है, मजबूरी बस हो, जो भी हो, किसान की मजबूरी है, महंगाई का जमाना है, तो भाई इलाज भी नहीं है। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कई लोग इस तरह से कहते हैं कि हाईएस्ट भाव बन गए। भाई हाईएस्ट कैसे भाव बन गए? हाईएस्ट 2021 के अंदर 180 रुपये तेल बिक चुका था, अभी आज 10 रुपये बाकी है, नंबर एक। नंबर दो, 2021 के अंदर चीन जो था वो कनाडा से सरसों की खड़ी खरीदता था, परंतु आज भारत से सरसों की खड़ी खरीदने के लिए उन्होंने 6 कंपनियों को ऑर्डर दे दिए, लाइसेंस दे दिए। दूसरा, वो 7 और 8 हजार टन माल 3 महीने गैलरी, ये अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर जो चीन के अंदर ये सरसों खड़ी के रूप में जाता था, आज वो 2 लाख टन माल जा रहा है। भाई हाईएस्ट भाव कैसे बन गए? साथियों, यदि सही सिस्टम चलता रहा और आवकें इसी तरह से चलती रही तो सरसों की देश में भरपूर कमी देखी जा रही है। ये एक सच्चाई है। और जो टारगेट हमने पिछले वीडियो में मैंने दे भी दिए आपको, भाई जयपुर 8500 और भरतपुर ये सलोनी 9000 रुपए के भाव बनने की उम्मीद अभी दिखाई दे रही है। मानता हूं दबाव बन सकता है, 100 200 500 का बन सकता है, और नए भी बन सकता है, क्योंकि इस भारत के अंदर बाजारों के अंदर बहुत बड़े बड़े खेल खेले जा चुके हैं और खेलने जा रहे हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं। आज एक बात स्पष्ट और बता दूं, पिछले साल से विदेशों से जो तेल आया था वो लगभग इस वर्ष से 2% ज्यादा था। यह भी रिपोर्ट मेरे पास निकल के आई है। और अब की बार वो तेल जो है 2% कम आया है, तो भाई मंदी कैसे होगी? सभी तेलों के अंदर मैं बंदोड़े तेल की भी बात करना चाहता हूं। बंदोड़े तेल के अंदर भी वनस्पति घी बनाने वाली कंपनियों की डिमांड निकल के आ रही है। किसी तेल के अंदर मौके के ऊपर मंदे के रुझान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरसों के अंदर तो मंदे के कोई चांस किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे। ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं मानता हूं हो सकता है कि भाव में ठहराव आ जाए, परंतु मार्च आज नहीं आएगी। मार्च का बहुत लंबा समय पड़ा है। मार्च आते आते सरसों करीबन समाप्ति की ओर चली जाएगी। सरकार और बेचेगी। अभी सरकार ने जो 23 की बिक्री की, 24 की बिक्री पर बैन लगाया, अभी और बिक्री करने की कोशिश करेगी, भाव को रोकने की कोशिश करेगी। स्टोरी जिसके पास थोड़ा बहुत माल है वो भी मुनाफा वसूली करने की। भाई बाजार में जो काम होता है वो तो होता ही रहेगा, परंतु आप जिस हिसाब से इस 15 दिन में पीछे आपने देखा, धड़ाधड़ 100 150 रुपए की तेजी सरसों के अंदर बनती हुई दिखाई दी। साथियों, मुझे लगता है कि इस तरह तेजी सरसों में अब नहीं बनेगी। अब बाजार धीरे धीरे चलेगा, स्टेबिलिटी की ओर चलेगा। बाजार में जो माल की कमी आएगी, भाव धीरे धीरे बढ़ने की ओर चलेगा। ये अनुमानित तौर पर जानकारी साथियों जो निकल के आ रही है। मिल वालों से जो बात हुई, उन मिल वालों ने मेरे को स्पष्ट तौर पर बताया कि हमें पिछले साल से अब के बार लगभग 7 और 8% तेल की डिमांड ज्यादा मिल रही है। यह बात एक आश्चर्यजनक बात है। एक ही साल में 7-8% तेल, सरसों तेल की ज्यादा डिमांड निकलना और चीन द्वारा ज्यादा खड़ी का एक्सपोर्ट मांग करना और देश के अंदर फसल की मात्रा कम होना, उत्पादन कम होना, सारे के सारे ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। विदेशी तेलों में मौके पर कहीं कोई मंदी दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये नहीं कहता वो बहुत ज्यादा उछाल पड़े, परंतु मौके के ऊपर विदेशी तेलों के अंदर मंदी दिखाई नहीं दे रही है। उनका एक्सपोर्ट मंदा भारत में नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण हर एक फसल के तेल को सहारा मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास आई है, मैं आप तक लगातार वीडियो के माध्यम से फौरन पहुंचा रहा हूं। मैंने आपको आमदनी बताई कि लगभग 4 लाख बैग के लगभग जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, आज बाजार में आमदनी आई है।
भाव का स्टेबिलिटी, उछाल न देखने का सबसे बड़ा रीजन स्टोरियों द्वारा मुनाफा वसूली है। और किसान को थोड़े भाव पड़ते के दिखाई दिए तो बहुत से किसानों ने माल भी भाई बाजार में ले आया, तो उससे माल का दबाव, जो आवक का थोड़ा दबाव है, वो भाव के ऊपर देखने को मिल रहा है। परंतु बेचना रखना वो आपकी मर्जी। जितने भी बाजार के जानकार हैं उनका कहना है कि सरसों भाव में ट्रेंड पॉजिटिव है। साथियों, जो टारगेट हमने पहले दिए थे, जो मैंने शुरू में ही 4 महीने पहले वीडियो बनाकर दिए थे, वो टारगेट आपके पूरे हो चुके हैं। अब आगे कितनी तेजी जाएगी इस बारे मौके के ऊपर कहना कतई मुश्किल है। टारगेट दिए जा सकते हैं, बाजार के ऊपर संपूर्ण नजर रखना आपका काम है, बाजार की जानकारी देना मेरा काम है। दूरबीन लगा लें और बाजार की जानकारी रखें। जिस किसी किसान भाई को, जिस छोटे व्यापारी को सरसों तेल आदि की ये रिपोर्ट लेनी हो और विकास जी जैन जो जयपुर से हैं उनके साथ जुड़ना हो, तो वो लगातार किसान हित में काम कर रहे हैं, फ्री सेवा वो दे रहे हैं। उसके नंबर दोबारा फिर दे रहा हूँ, 93,511-52,011। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इन बातों का पूर्ण रूप से फायदा उठाएंगे। जो भी सरसों भाव के अंदर मेरे पास अपडेट निकल के आएगी, आपको हाथों हाथ वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। 100% सटीक और सही जानकारी इस किसानी चैनल के ऊपर आपको संपूर्ण रूप से देने की भरपूर कोशिश करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे और दूरबीन लगा करके बाजार पर नजर रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।